तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी की जाती है, उस रिपोर्ट को कैसे देखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है, इसमें आप कैसे समझ सकते हैं बच्चे के मूवमेंट, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चा उल्टा है क्या है, हम सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों की जो सोनोग्राफी होती हैं, सबके पैरामीटर्स दोस्तों अलग अलग होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो मैंने मेंटेन करके इस पे मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं इसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सारे सोनोग्राफी के सेंटर जो होते हैं, सबके पैरामीटर्स कुछ अलग अलग होते हैं। तो सबको एक जैसा तो मैं कर नहीं सकता, तो लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए कुछ पैरामीटर्स लेके आया जो नॉर्मली सारी सोनोग्राफी में लिखते हैं। क्योंकि जब भी सोनोग्राफी होती है तो ये जो पैरामीटर्स ये नॉर्मल और ये हर सोनोग्राफी में लिखते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करेंगे इसमें बच्चा उल्टा है या सीधा है, कैसा है, आप सिफ्लिक्स प्रेजेंटेशन कैसा आता है, सिफ्लिक क्या होता है, ब्रीच क्या होता है ना। और उसके बाद में बच्चे के पानी कम हो गया, थैली कम हो गया, जो भी है इसमें सारी हम बात इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी से पूरी की मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब भी डॉक्टर सोनोग्राफी करता है किसी प्रेग्नेंट लेडी का, तो सबसे पहले वो पूरा बच्चे का मूवमेंट वगैरह पूरा देख लेता है, कैसा क्या है। उसके बाद में फिर वो पूरी रिपोर्ट लिखता है। तो सबसे पहला लिखता है, सबसे पहला पैरामीटर लिखा है मैं पार्ट ऑफ एग्जामिनेट। अगर FWP लिखा है मतलब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल है, बच्चा कोई दिक्कत बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं अपन लोकेशन। यानी कि जो होता है लोकेशन मतलब होता है आपका फीटस होता है भ्रूण मतलब किस जगह पे क्या है, किस जगह पे। कभी कभी क्या होता है इसमें दो चीज़ें लिखी थी, एक तो लिखी होती है इंट्रा यूटेरिन और एक दूसरा होता है एक्स्ट्रा यूटेरिन। इंट्रा यूटेरिन मतलब नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। यानी कि अगर इंट्रा यूटेरिन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यूटेरस के अंदर है फीटस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा यूटेरिन लिखा है तो इसका मतलब है बच्चा बाहर है, बाहर मतलब एक्स्ट्रा यूटेरिन लिखा तो इसका मतलब है बच्चा आपका यूटेरस में नहीं है, वो फेलोपियन ट्यूब में है। फेलोपियन ट्यूब में वो फीटस वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, तो वो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वो बहुत रिस्की होती है दोस्तों। अगर पता चल जाता है किसी महिला को कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फीटस जो तो फेलोपियन ट्यूब में बन रहा है, तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत रिस्की होता है। उसमें क्या सिजेरियन करके उसको निकाला जा सकता है। इसमें मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे एक वीडियो बनाया, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख लेना एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो इसमें अगर आपके सोनोग्राफिक रिपोर्ट में अगर लोकेशन की जगह फीटस इंट्रा यूटेरिन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, और एक्स्ट्रा यूटेरिन लिखा है तो ये अब नॉर्मल है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ फीटस। यानी कि नंबर ऑफ़ फीटस मतलब कितने आपके इसमें यूटेरस में कितने भ्रूण है। यानी इसमें भी लिखा रहता है सिंगल, 2 या मल्टीपल। यानी सिंगल है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फीटस अब नंबर ऑफ सिंगल लिखा रहता है सिंगल आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में तो नॉर्मल है। अगर 2 लिखा हो तो डबल है, और अगर मल्टीपल है मतलब वो जुड़वा है। बोलते हैं ना जुड़वा बच्चे कैसे पता चलता है, वो यहाँ पता चलता है कि सोनोग्राफी नंबर ऑफ फीटस लिखा है मतलब भ्रूण लिखा हो तो ये पता चल जाता है, ठीक है। बात करते हैं फीटल मूवमेंट यानी अब्सेंट या प्रेजेंट। अब्सेंट मतलब फीटस जो है भ्रूण वो आपके यूटेरस में है, कोई दिक्कत नहीं। अब्सेंट लिखा तो मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है दोस्तों। तो ये एक्चुअली लिखा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोनोग्राफी में प्रेजेंट लिखा हो तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फीटस प्रेजेंटेशन। फीटस प्रेजेंटेशन मतलब इसमें क्या होता है, फीटस प्रेजेंटेशन होता है मतलब अगर किसी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में सिफ्लिक लिखा है, सिफ्लिक मतलब नॉर्मल बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, इस फोटो में देखना आपको समझ में जाएगा कि जो बच्चे का जो सिर वो नीचे है और पैर ऊपर है, तो मतलब ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और अगर ब्रीच लिखा हो तो ब्रीच में इसमें अब ब्रीच में बता देता हूँ, ब्रीच का मतलब होता है उल्टा। जब बोलते हैं ना यार कि उल्टा बच्चा हो गया, घूम गया आपके इसमें, तो उल्टा बच्चा अगर किसी सोनोग्राफी रिपोर्ट में अगर प्रेजेंटेशन ब्रीच लिखा है तो बच्चा उल्टा है, यानी कि पैर नीचे है और सर ऊपर है, तो इसे उल्टा होता है। तो ये बहुत रिस्क होता है दोस्तों। इसमें क्या सीजरियस के मतलब इसमें ऑपरेशन के ही द्वारा इसमें डिलीवरी की जाती है, इसमें नॉर्मल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रो जिसमें बच्चा तो सीधा होता है लेकिन उसने अपनी जो मुंडी वो टेढ़ी कर ली है,
है ना, मतलब टेढ़ी कर ली है। तो वो क्या है, जब उसको इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इसमें ब्रीच और ब्रो होता है, इसमें सीजर ही होता है। तो जब सोनोग्राफी वगैरह करते हैं तो नर्स वगैरह करती है तो वहाँ उसकी आईब्रो दिखती है, तो वो झांकता नीचे, है ना, तो वो उससे दिक्कत आती है उनको। तो ये भी नॉर्मल नहीं है। इसमें भी अगर सिप्लेक्स लिखा तो ठीक है, बाकी ब्रो और ब्रीच लिखा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट है। अब आता है लिम्स इसमें क्या है, ये लिम्स में ये भी ब्रिज जैसा ही होता है, मतलब उल्टा बच्चा जैसे ही होता है, ब्रिज होता है। मतलब इसमें क्या करता है, एक टांग बाहर कर लेता है, एक टांग अपने गर्दन में फंसा लेता है। तो इसमें भी सिरिंज की तरह होता है, इसे भी ब्रिज की तरह देख सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट में लिम्स लिखा हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, लेकिन एक पैर बाहर कर लेता है और एक पैर अंदर कर लेता है, तो ये होता है, ठीक है। अगर किसी सोनोग्राफी सिफ्लिक्स लिखा है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आता है लीकर जो होता है, मतलब ये लीकर क्या होता है, जैसे होता है ये होता है पानी की थैली, जो थैली पानी कम हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, बच्चे में पानी भरा गया, पानी मुंह भरा गया, लीकर की थैली फट जाती है, ठीक है ना। तो ये अगर लीकर लिखा तो ये दिक्कत है। इसमें लीकर में क्या होता है, आपको एडिकेट और अब्सेंट लिखा रहता है। तो एडिकेट मतलब नॉर्मल है और अब्सेंट मतलब पानी की मात्रा कम हो गई या पानी फट गया, जो भी है, ठीक है। LIE जो होता है, LI में जो फीटस का जो LI होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवेरस है। लॉन्गिट्यूडिनल से मतलब बच्चा नॉर्मल है, मतलब उसका सर ऊपर और पैर नीचे है, ठीक है। और ट्रांसवेरस में है मतलब बच्चा आड़ा है, मतलब उसमें भी आपको सिरिंज होने की संभावना होती है। करते हैं प्लासेंटा की। प्लासेंटा में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लिखा रहता है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो आपका एंटीरियर का मतलब होता है, एंटीरियर का मतलब होता है जो बच्चा होता है पेट से लगकर होता है और प्लासेंटा पीछे होता है, ठीक है ना। और पोस्टीरियर में होता है, पोस्टीरियर मतलब प्लासेंटा पीछे होता है और बच्चा आगे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो होता है, डॉक्टर कभी भी ग्रेड लिख के भी दे देता है। इसमें ना ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो ग्रेड 1 मतलब होता है आपको 2 महीने से ग्रेड लिख के देता है। जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ग्रेड इसमें बढ़ते रहते हैं। अगर किसी महिला का 2 महीने की सोनोग्राफी हो तो ग्रेड 1 देंगे, 2 से 4 तक सोनोग्राफी में ग्रेड 2 देंगे, है ना। उसके बाद 7 में 3 देंगे और लास्ट में 4 ग्रेड दे के देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गए हो सोनोग्राफी कराने चौथे महीने में और आप गए हैं 8वें महीने में और आपको ग्रेड 2 दे रहा है, तो ये भी ग्रेड भी देना बहुत ज़रूरी है। उसमें प्लासेंटा कैसे होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डिक एक्टिविटी, मतलब बच्चे की धड़कन। अब इसमें मैं बताता हूँ कि बच्चे की धड़कन इसमें कैसे दिखते हैं। कार्डिक एक्टिविटी मतलब होता है बच्चे की धड़कन, ठीक है। 157 BPM ये नॉर्मल होता है, ठीक है, बच्चे की धड़कन। इसमें एब्सेंट परसेंट होता है, मतलब परसेंट मतलब नॉर्मल को दिक्कत नहीं, एब्सेंट मतलब बच्चा डेड हो गया, मर गया, मतलब बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो इसमें क्या 160 से ऊपर जा रही है तो रिस्क है, बहुत दिक्कत है। और अगर उसके बाद में अगर 120 और 130 से नीचे जा रही है तो भी नॉर्मल है, यानी कि 150-60 से अगर है BPM तो नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो ये भी वो डॉक्टर लिख देता है कि भाई बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, 157, 150 या 160 BPM, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन, तो इसमें बात करते हैं CRL। सबसे पहले CRL मतलब क्रोम रैम लेंथ, ठीक है ना। यहाँ बच्चे की सिर और खोपड़ी से मेजरमेंट किया जाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितने महीने में ये मशीन बता रही है उतना महीने के हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें CRL ये बताया जाता है एज के हिसाब से ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये होता है। अब आता है इसमें ST जो होता है हेड सर्कमफेरम। इसमें क्या होता है, बच्चे की सिर की खोपड़ी का नाप देखा जाता है, जैसे जिस महीने के हिसाब से बच्चे का सर बढ़ रहा है कि घट रहा है या हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चे महीने के हिसाब से खोपड़ी ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई है या ज़्यादा छोटी तो नहीं हो गई है, तो इसमें यहाँ पता चलता है तो बच्चे का विकास कैसे हो रहा है ना। तो सब इसमें ये पता चलता है बच्चे का विकास या बच्चे का ब्रेन कैसा हो रहा था, इसमें हेड सर्कुलेशन आता है, ठीक है। बात करते हैं भाई AB, मतलब अब अपने सर और हेड तो नाप लिया। अब आता है पेट। भाई ऐसा नहीं कि सर बढ़ रहा हो तो पेट कम हो रहा है, पेट छोटा हो रहा है, पेट बड़ा हो रहा है। तो इसमें SC मतलब एब्डोमिनल इसमें हिसाब से इसमें जाना था। FL होता था मतलब फ्यूमर लेंथ, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे पहले सोनोग्राफी में ये दिखती है,
ठीक है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि भैया लेंथ फीमर की लेंथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों का वज़न भी लिख देते हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चे का वज़न भी लिख देते हैं। और फिर इसमें ये डॉक्टर सोनोग्राफी में ये लिख देते हैं एक्सेप्ट डिलीवरी कब हो जाती है, कब होती है, उसमें एग्जैक्ट डेट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विक्स का जो साइज होता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह खुला हुआ तो कम है, मतलब सीजर होने की संभावना होती है। हाँ दोस्तों देखो, इसमें आपको मैंने एक सोनोग्राफी का नॉर्मल सैंपल बताया है। जो इसमें देखो सबसे पहले सोनोग्राफी की डेट लिखी रहती है ना, कब हुआ। अब देखो इसमें आता है इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखा था सिंगल लीव इंट्रा यूटेरिन फीटस इज सीन इन द सिफिलिक प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ सीन, यानी कि ना सिंगल है, लीव है, इंट्रा यूटेरिन मतलब यूटेरस के अंदर है और ये दिख रहा है, और सिफिलिक्स प्रेजेंटेशन यानी कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। सिफिलिक्स प्रेजेंटेशन लिखा है मतलब इसमें सर नीचे है और पैर ऊपर है, मतलब नॉर्मल है। देखो इसमें फैक्टल कार्डियक की एक्टिविटी लिखा हुआ, मतलब ये कार्डियक मतलब इसकी हार्ट जो बच्चे की धड़कन है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी मूवमेंट बताया है इसमें, बॉडी का मूवमेंट बताया, कोई दिक्कत नहीं है, वेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें फेटल्स बायोमेट्रिक बताया है, इसमें बीपीटी बताया है इसमें, है ना, एससी भी बताया है, एससी भी बताया है, और एफएल भी बताया, जो फीमर लेंथ बताया, मतलब सब कुछ बताया इसमें 29 के हिसाब से ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आइए सबसे नीचे देखिए फीटल, अब सबसे नीचे आइए फीटल हार्ट रेट बताया इसमें, देखो 149 बीट पर मिनट बताया, ठीक है। प्लासेंटा भी इसमें लिखा है, इंटीरियर वेल लिखा है, अपर सेगमेंट लिखा है, ग्रेड लिखा है इसमें, ग्रेड 2 मैच्योरिटी लिखा हुआ है। लीकर लिखा है इसमें, डिकेट मतलब नॉर्मल है, पानी की थैली जो इसकी बंद है नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरेक्स लिखा है, देखो सॉरी सेरेक्स लिखा है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो अब देखो इसमें पूरा जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ समझाई, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट में देखो इम्प्रेशन में लिखा है सिंगल लीव इंट्रा यूटेरिन फीटस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 29 वीक्स पर डे, ठीक है ना, इन सिफिलिक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फीटस है अपना यूटेरस के अंदर है और वो 29 वीक एक डे का हो गया है, वो सिफिलिक्स प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको सोनोग्राफी भी आर्टिस्ट करके समझा दिया, बाकी उधर मैंने समझा दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, वो वहाँ जाके आप देख लेना। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।